ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th की बुक पनोरमा से दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप क्लास में एंड तक बने रहिए। जो आपकी बुक का पहला चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, इसको मैंने अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। दिस इज द सेकंड चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू अपलोड। द नेम ऑफ द चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। एक एक वर्ड को समझेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी और उर्दू में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और जो भी वर्ड मुश्किल हो उसको ग्लोसरी बनाकर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मी एंड द इकोलॉजी बिट। देखिए इकोलॉजी क्या, मी का मतलब मैं, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है और बिट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। बगैर चैप्टर के हेडलाइन को समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए इकोलॉजी कहते हैं इकोसिस्टम को। पहले ये समझ लीजिए इकोलॉजी एक स्टडी है, एक अध्ययन है, एक विज्ञान है जिसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है जिसमें जीवित प्राणियों की आदतों और उनकी आबादी और उनके पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण शामिल होता है। यह विज्ञान हमें बताता है कि जीव और कैसे दूसरे आपस में पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। आसान भाषा में ये समझिए कि जो माहौलियात एक साइंस है, एक इल्म है जो जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुक का मुताला करती है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए, और बिट कहते हैं छोटे छोटे काम को। तो राइटर कहते हैं कि माहौल को बचाने के लिए मेरा छोटा छोटा जो काम है उसको मैं इसके अंदर जिक्र करने वाला हूँ। मतलब राइटर ने छोटे छोटे काम किए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो उसी को वो जिक्र करना चाह रहे हैं। तो बिट का मतलब हुआ स्मॉल वर्क, स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे काम। इकोलॉजी का मतलब हुआ पारिस्थितिकी, यानी द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए, जॉन लग्जाउस प्रेजेंट लेसन। जो जॉन लग्जाउस राइटर हैं इसके, जिसका उपस्थित जो पाठ है, मौजूदा सबक है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी काम। ब्रिंग्स आउट का मतलब सामने लाना। हाउ द इश्यू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि, सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाने का, प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना, इन्वायरमेंट की हिफाजत करना और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, इज एवरीबॉडीज कंसर्न। हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर इंसान का मसला है। कंसर्न का मतलब मसला, इन्वायरमेंट का मतलब माहौल, प्रिजर्व का मतलब बचाना, सेव का मतलब महफूज करना, इकोलॉजी का मतलब हो गया आपको वही द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये एक हर इंसान का मसला, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है और इसको सॉल्व करना ये एक बहुत मुश्किल काम है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। कहना चाह रहे हैं कि प्रीच का मतलब होता है किसी को पाठ पढ़ाना, सबक देना, नसीहत करना। इकोलॉजी के बारे में लोगों को पाठ पढ़ाना इज इजी, बहुत आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय। देखिए यहां पे लिखा हुआ ना अबाइड बाय, इसका मतलब पालन करना। तो उसके रूल को, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके नियमों को पालन करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है कि भाई इन्वायरमेंट को बचाओ, इकोलॉजी सिस्टम को बचाओ, माहौलियात को बचाओ, लेकिन उस पर काम करना, उस पर अमल करना, उस रूल को फॉलो करना, अबाइड बाई रहना, पालन करना, इट इज डिफिकल्ट। राइटर कह रहे हैं कि इकोलॉजी सिस्टम को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए जो काम है वो बहुत मुश्किल है। जरा देख लेते हैं। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में लोगों को पाठ पढ़ाना, सबक देना, नसीहत करना इज इजी, बहुत आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाई, लेकिन उसके नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है। किसके? प्रिजर्विंग द इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम को बचाने का जो रूल है उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। माहौलियात के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए लोगों से काम करवाना इट इज हार्ड, यकीनन। देखिए यहां पे लिखा ना टू गेट पीपल वर्क, इसका मतलब लोगों से कोई काम करवाना। वर्क मतलब काम करना और गेट वर्क मतलब लोगों से काम करवाना। तो यहाँ पे लिखा और जिससे काम करवाते वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझते चलिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ श्योर, यकीनन, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र, माहौलियात के लिए लोगों से काम करवाना बहुत मुश्किल है, यकीनन ये बात, ठीक है। एवरीबॉडी इज इन फेवर, हर इंसान इसके फेवर में है। इट
बट nobody wants to do anything about it. हर इंसान इसके फेवर में है लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता है. Nobody wants to do anything about it. इसके ताल्लुक से लोग कोई कुछ नहीं करना चाहता है. At least कम से कम, at least का मतलब कम से कम, I am doing something. मैं कुछ तो कर रहा हूँ. Going around telling people what they should do. Go around का मतलब होता है लोगों के आसपास जाना, इर्द गिर्द जाना, लोगों को बताना जा जाकर क्या करना कि what they should do, कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी इकोसिस्टम को बचाने के लिए what they should do. But all I get, लेकिन मुझे क्या मिलता है जवाब में वापस, is a lot of back talk. जब मैं लोगों को बताने जाता हूं इकोसिस्टम के बारे में तो मुझे वापस जवाब मिलता है, यानी जैसा मैं कहता हूं लोगों को करने के लिए कि आप ये करिए ये करिए ये करिए, तो उल्टा लोग मुझे ये कहते हैं कि आप भी ये करिए आप भी ये करिए आप भी ये करिए. मतलब जब मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूं तो वापस में वो लोग मुझे नसीहत करते हैं. दे प्रीच बैक. तो बैक टॉक का मतलब हुआ लोगों को वही बात कहना जो वो कह रहे हैं. तो राइटर कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही लोग मुझसे कहते हैं. देखिए, आई हैव दिस पेपर रूट. पेपर रूट का मतलब होता है न्यूज़पेपर वितरण करने का काम, बांटने का काम. ठीक है. माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज किड. जब मेरे पापा छोटे थे तो वो भी वो काम करते थे, यानी यही काम जो काम मैं करता हूं पेपर बेचने का, लोगों को दरमियान बांटने का, तो वही काम मेरे पापा करते थे बचपन में, मतलब जब वो छोटे थे. सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर. तो उन्होंने मुझसे भी लास्ट ईयर से ये कहना शुरू कर दिया कि तुम भी ये काम करो. लेकिन बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मेरे स्कूल का काम और उस दरमियान, यानी पेपर बांटने में और मेरे स्कूल के काम के दरमियान, आई हार्डली का मतलब था मुश्किल से, हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ्स. सम डेज आई गेट ओनली फ्यू इनिंग्स. ये कहते हैं कि पढ़ाई और मेरे पर्सनल काम के दरमियान बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए वक्त बचाना कि मैं कुछ खेल सकूं, बॉल खेल सकूं या कोई दूसरा काम. स्टफ का मतलब होता है कोई काम. सम डेज, कभी कभी मुझे, आई गेट ओनली फ्यू इनिंग्स, मुझे कुछ ही इनिंग्स मिलता है. जैसे मान के चलिए क्रिकेट में 2 पारियां होती हैं, एक ए टीम खेलती है और दूसरा बी टीम खेलती है. तो एक पारी ये खेलती है एक पारी ये खेलते हैं. तो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे एक ही पारी मिलती है खेलने के लिए, मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं पूरा गेम कंप्लीट कर सकूं. थोड़ा सा एक बार फिर से देखेंगे ऊपर से ताकि आपके लिए ट्रांसलेशन आसान हो जाए. आई हैव दिस पेपर रूट. मेरे पास ये पेपर बांटने का काम है. माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज किड. मेरे फादर भी यही काम किया करते थे जब वो छोटे थे. सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर. तो मेरे पापा ने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी लास्ट ईयर से, यानी पिछले साल से. बिटवीन इट, यानी पेपर काम बांटने के काम से लेकर मेरे होमवर्क, यानी जो मुझे स्कूल से काम मिलता है, आई हार्डली, मुझे बमुश्किल यानी मुश्किल से टाइम मिलता है कि मैं खेलूं. प्लेइंग बॉल, कि मैं कोई बॉल खेलूं या कोई दूसरा काम करूं. स्टफ का मतलब कोई दूसरा काम. कभी कभी, सम डेज, किसी दिन, आई गेट ओनली अ फ्यू इनिंग्स. कभी कभी मुझे कुछ पारियां ही मिलती हैं खेलने के लिए, यानी कंप्लीट गेम भी नहीं मिल पाता है मुझे खेलने के लिए. आगे चलते हैं. बट एनी हाउ का मतलब फिर भी. ऑन सैटरडेज, शनिवार को, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं कलेक्ट करता हूं, आई पुट इन अ गुड वर्ड फॉर इकोलॉजी. तो मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूं. लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछला जो शनिवार का मॉर्निंग था उसमें मैंने किया. इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे. उस दिन मैंने अच्छा पैसा जमा किया, यानी कि पैसा लेने की जो बारी होती है, जब मैं लोगों से पेपर देता हूं तो वापस उनसे मंथली पैसा लेता हूं. इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड. देखिए, वसंत ऋतु आ गया था. स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को, वसंत ऋतु को आ गया था और बहुत सारे लोग, लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड. इसको बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं. दैट्स नॉट वेयर, इट्स वर. आउटसाइड का मतलब बाहर, घर से बाहर थे ऐसे स्प्रिंग मौसम के अंदर. आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस. मैं जो है मिस्टर विलियम्स के हाउस गया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम. उसने कोशिश किया बहाना. देखिए, प्रिटेंड का मतलब था बहाना बनाना. तो उसने बहाना बनाने की कोशिश की. ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है. दैट ही इज, ये लिखा ना ही इज, इस असल में ही इज है. ही इज नॉट होम, मतलब वो घर पर नहीं है. मतलब वो ऐसा बहाना बनाने की कोशिश कर रहे थे. बट लेकिन वो उनका बहाना काम नहीं कर सका. आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड. घर के पीछे वाले हिस्से में मैंने उनको देख लिया कि वो जला रहे हैं. बर्न का मतलब जलाना. लीफ है ना, लीफ, LEAF. लीफ का मतलब पत्ता होता है. लेकिन जब किसी वर्ड के आखिर में एफ और उससे पहले वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, LEAF को हटा के VES डाल देते हैं. तो ये लीव्स हो जाएगा, बहुत सारे पत्ते. जैसे इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, वाइफ, और जब कहना हो बहुत सारी पत्नियां तो हम क्या करेंगे, वाइव्स हो जाएगा. ठीक है, ऐसे प्लूरल बनाते. इसलिए लीव से बना लीव्स है यहाँ पे. तो पत्तों को जला रहे थे कहाँ, बैकयार्ड में. सो ही इज स्टक. तो एकदम अचंभित रह गए, फंस गए कि ये कैसे हो गया, इसने मुझे देख लिया. ही पेज मी, उन्होंने मुझे पैसा दिया. एंड आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स. आपको उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए.
बर्न मतलब जलाना, दोस्त उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए जिसे आप जला रहे हैं। इट्स बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए बुरी है, जिम्मेदार है। बैड इकोलॉजी, बुरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, माहौलियात के लिए जिम्मेदार है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट पाइल का मतलब होता है खाद बनाना चाहिए, खाद का ढेर बनाना चाहिए। पाइल का मतलब ढेर होता है, कंपोस्ट का मतलब खाद होता है। ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहिए, जैसा कि मैं करता हूं, जैसा कि हम करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेजेस, जो आपके जो पत्ते हैं उसमें कुछ अपने घर की गंदगी को डाल दीजिए, गार्बेज का मतलब गंदगी। एंड स्टफ, और कुछ सामान डाल दीजिए खराब खराब जो है। गुड फॉर गार्डन, जो कि गार्डन के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ही डज नॉट एग्री, वो एग्री नहीं हुए, वो सहमत नहीं हुए। और हैंग हिज हेड इन शेम, और शर्म से अपना सर हिलाने लगे। ही सेज, वो कहते हैं दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। देखो जिम राइटर, लेखक का नाम है, राइटर का नाम है, वो कहते हैं वो कंपोस्ट पाइल बनाना, खादों का ढेर बनाना तुम्हारा काम है। दैट्स नॉट माई वर्क, क्या जिम, मैं गलत कह रहा हूं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। इजंट इट का मतलब क्या ऐसा नहीं है। वो कहते हैं यस आई से प्राउडली, मैं फख्र से कहता हूं। विच वुड शॉक द आइडिया, मुझे थोड़ा बुरा लगता है ऐसा करना। आई हेट वर्किंग, के खाद बनाना ये थोड़ा गंदगी वाला काम है। विथ कंपोस्ट विच आई डू, लेकिन मैं इसको प्राउडली काम करता हूं। यस आई से प्राउडली दैट विच आई डू, ये असल में सेंटेंस ऐसे है, आई से प्राउडली विच आई डू, जो मैं करता हूं उसे मैं प्राउडली कहता हूं। विच वुड शॉक द आइडिया, जो लोगों को, जो आइडिया, जो प्लान लोगों को शॉक करेगा। आई हेट वर्किंग, हालांकि ये काम करना मुझे बुरा लगता है विद कंपोस्ट, खाद के साथ, और क्योंकि उसमें गंदगी का काम होता है। मिस्टर विलियम सेज, वो कहते हैं वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल। देखिए कह रहे हैं तुम एक काम नहीं कर सकते, लिटिल मोर ट्रबल का मतलब थोड़ा और मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ी और परेशानी नहीं उठा सकते। वाई डोंट यू टेक लिटिल मोर ट्रबल, क्यों तुम थोड़ा सा और काम नहीं करते। क्या है वो काम, उसके साथ थोड़ा सा और काम कर लो। पुट इनफ डर्ट, कुछ गंदगी को डालो। ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, देखिए तुम जो बनाते हो ये खादों का ढेर, उसके हर ढेर पर, ईच ढेर पर क्या करो, एक थोड़ा सा और कुछ गंदगी डाल दो। इसके ऊपर ये खादों का ढेर है, उस पर तुम थोड़ा थोड़ा जो है ना और डर्ट डालो। डर्ट कहते हैं गंदगी को। टॉप ऑफ ईच लेयर, ये देखिए ये है ना टॉप, इसका ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, सबके टॉप पे थोड़ा सा कचरा डाल दो। क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो मशवरा दे रहे हैं। देन तब वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। देखिए एक होता है नॉइस पॉल्यूशन, जो आवाज वाला होता है, जो बहुत तेज हम सुनते हैं, ये है नोज पॉल्यूशन, नाकों का प्रदूषण। मतलब नाक में जो गंदगी स्मेल, गंद स्मेल आती है, उसके बारे में, नोज पॉल्यूशन के बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे उसका रीजन भी देंगे क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। ऐसे करें, आई से यू मीन नॉइस पॉल्यूशन, आप कह रहे हैं नॉइस पॉल्यूशन, वही आवाज वाला पॉल्यूशन। नो ही सेज, वो कहते हैं नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, तुम जो कंपोस्ट बनाते हो ना पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में जो है ना गंदा स्मेल करती है, स्मेल अब पूरा फैला देती है कंपोस्ट का जो। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं कि हर लेयर पर थोड़ा 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 वो मिट्टी डाल दो या कुछ भी ऐसा डाल दो। आगे चलिए, राइटर कहते हैं कि उनका ये फालतू वाला मशवरा देखकर, एक तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ऊपर से वो मैं उन्हें कह रहा हूं करने के लिए, लेकिन वो नहीं कह रहे, उल्टा मुझे टॉक बैक कर रहे हैं, वो मुझे जवाब दे रहे हैं। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मुझे मेरी भावनाओं को चोट लगी, मुझे तकलीफ हुई। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन मेरी भावनाओं को चोट लगी, इसके बावजूद मैंने उस काम को करना नहीं छोड़ा। डज नॉट स्टॉप, मुझे नहीं रोका, फ्रॉम ट्राइंग अगेन, मुझे बार बार वो काम करने से। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं उसके बाद चला जाता हूं मिस ग्रीन से पैसा कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, मुझे उन्हें मिस ग्रीन कहना पड़ता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इफ आई कॉल हर मिसेस ग्रीन शी सेज शी डजंट हैव एनी चेंज टू पे मी। देखिए एक होता है मिस, एक होता है मिसेस। मिस विवाहित अविवाहित दोनों के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई हो या नहीं, दोनों के लिए मिस इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि मिसेस सिर्फ और सिर्फ विवाहित लड़कियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब उनको विवाहित कहता तो वो कहते चलो चलो छुट्टा नहीं, निकलो यहाँ से, मतलब थोड़ा नाराज हो जाती, चिढ़ जाती। जबकि ये कह रहे कि मुझे पैसा चाहिए, इस वास्ते मैं क्या करता हूँ, उन्हें मिसेस के बजाय मैं उन्हें मिस कहता हूँ। आपको समझ में आएगी बात। मिस जो होता है वो विवाहित अविवाहित, शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि मिसेस जो है सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन्हें मिसेस नहीं कहता था, बल्कि मैं उसको सिर्फ मिस कहता ताकि, और जब मैं उन्हें मिसेस कहता तो वो कहते हैं शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, जो कहते छुट्टा नहीं जाइए कभी आइएगा, थोड़ा नाराजगी में ऐसा करती थी वो। आगे उसका किस्सा सुनाते हैं, वो कहते हैं शी इज पुटिंग हर गार्बेज
आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मंडे में साप्ताहिक जो है ना पिक किया जाता था गार्बेज को, यानी कि कोई आता था गाड़ी वाला, कूड़ा वाला, असल में वो कूड़ा वाला नहीं होता, सफाई वाला होता है। तो वो आता सफाई वाला, कूड़े वाले तो दरअसल हम होते हैं जो घर के बाहर कचरा डाल देते हैं। तो वो सफाई वाला आता और हर मंडे को आता, तो वो अपने जो है ना वो पहले ही रख देती हैं उसको, अपने गार्बेजेस को, अपने कचड़े को, क्योंकि शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। छुट्टी के दिन, देखिए वीक एंड का मतलब होता है छुट्टी, सप्ते का एंड। तो सप्ते का एंड क्या होता है? सैटरडे और संडे, फिर मंडे से नया हफ्ता शुरू हो जाता है। यहाँ एक्सप्लेन भी किया। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवारों को और रविवारों को वो चली जाती थी घूमने के लिए कहीं, इसलिए वो पहले ही रख देती थी। और हमें क्या करना होता है? वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज। हमें बड़ा पॉलीथीन चाहिए होता है उनका उठाने के लिए, क्योंकि पूरा हफ्ते में वो दुनिया भर का कचरा जमा कर देती थी। ऑन हर लॉन, उनके दरवाजे पर, लॉन का मतलब वही बागीचा या दरवाजा। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहता कि आप इतना सारा गार्बेज क्यों छोड़ देती हैं। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, बस मैं उसको गौर से देखता ही रहता था कि कितना सारा गार्बेज है। शी सेज, वो कहती हैं, वो मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू हैव थ्रू। जाओ और चुनो दैट गम, गम का मतलब च्युइंगम का, रैपर कहते हैं पॉलीथीन को जिसमें वो लिपटा होता है, जो मैंने खा के फेंक दिया था। और थ्रो का जो V2 है, थ्रू होता है। ऑन माई लॉन, कहते तुमने मेरे बागीचे में, मेरे दरवाजे पर तुमने क्या किया है? गम रैपर फेंक दिया है, यानी च्युइंगम का जो पॉलीथीन है जिसमें लपेटा होता है, तुमने उसको फेंक दिया, उसको जाओ उसको पिक करो। उल्टा मुझसे ही वो कह रही है, बजाय इसके कि मैं उन्हें कुछ कहता, वो वही मुझे नसीहत कर लेगी। पुट इट वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, उन्हें प्लास्टिक बैग में से एक में किसी के पास रख दो। कहती हैं, डिड नॉट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। देखिए लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक स्तर पर कूड़ा जमा करना, यानी इधर उधर कोई चीज फेंकना। तो कहते हैं किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि किसी सार्वजनिक प्लेस पर इधर उधर नहीं कूड़ा जमा करते हैं, नहीं थूकते हैं, उसके बावजूद तुमने क्या किया? गम रैपर फेंक दिया। राइटर कहते हैं, आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपने गुस्से को काबू किया। एंड पिक अप माई गम रैपर, मैंने अपने च्युइंगम के पॉलीथीन को उठाया। एंड पुट इट इन अ बैग, और मैंने उसके एक बैग में रख दिया, मतलब अपने पॉलीथीन के किसी एक बैग में रख दिया मैंने उसको। फिर उसके बाद वो कहती हैं, एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग ऑन ए लीश। देखिए लीश का मतलब होता है बांधना। कहते हैं शहर में, वो कहती हैं शहर में एक कानून है, लॉ का मतलब कानून। क्या? किस बारे में? अबाउट कीपिंग डॉग्स, कुत्तों को बांधने के लिए। लीश का मतलब बांधना। सो व्हाई इज योर्स, क्यों तुम्हारा कुत्ता, योर्स मतलब तुम्हारा हमेशा जो है ना इधर उधर घूमता रहता है, ऑल ओवर द प्लेस। शहर में कुत्ते को लगाम लगाने का कानून है कि उसको डोरी से बांध के रखो, लेकिन तुम्हारा जो कुत्ता है ना हमेशा इधर उधर फिरता है। देखो फिर मुझे नाराजगी हुई, क्योंकि फिर मैं उन्हें कुछ कहना चाह रहा था, तब तक उन्होंने मेरी दूसरी कमियां निकाल दी। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, एक दिन तुम्हारा कुत्ता, देखिए डिग्स अप का मतलब खोद देना, तुम्हारा कुत्ते ने मेरे गार्डन को खोद दिया, मेरे बागीचे को खोद दिया। एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे पूरे, देखिए मिस अप का मतलब खराब कर देना, मेरे पूरे जमीन को, मेरे पूरे यार्ड को, लॉन को जो है उसने क्या कर दिया? खराब कर दिया। लास्ट वीकेंड, पिछले हफ्ते, मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। मिस्टर विलियम ने पिछले हफ्ते देखा है कि जो तुम्हारा कुत्ता है वो मेरे एक बैग को पूरा फाड़ फूड़ दिया था। टीयर का मतलब फाड़ना होता है। वेल आई से बट आई कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। वो कहते हैं राइटर, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको बांधने के बारे में नहीं सोच सकता। आई कैनॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता, ऑफ एनीथिंग, किसी भी बारे में, गो विद इट, कि मतलब मैं वो काम, गो विद समथिंग होता है कि कोई काम करना, कि जो तुम मुझे मशवरा दे रहे हो कुत्ते बांधने का, मैं वो काम नहीं करूंगा। देन आई सी, फिर मैं देखता हूं, शी इज पाइलिंग अ न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, कि वो क्या कर रही हैं कि न्यूज़पेपर का एक ढेर बना रही हैं। वो लेती थी हर हफ्ते, फिर उसको बांध देती थी और उसको कूड़े में डाल रही है। मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको ऐसा करने से मना किया। मैंने कहा लिसन मिस ग्रीन सुनिए, आई से, मैं कहता हूं सेव दोज पेपर्स फॉर स्कूल पिकअप। स्कूल में पेपर्स का कुछ काम होता है, उसको तुम बचा लो स्कूल में जमा करने के लिए। एंड दे कैन बी मेड न्यू पेपर्स, उससे क्या करेंगे? इनटू न्यू पेपर, वो क्या करेंगे? उससे दूसरा न्यू पेपर बना लेंगे, यानी पेपर से स्कूल वाले दूसरा न्यूज़पेपर बना लेंगे। मैंने उनसे मशवरा दिया, क्योंकि वो क्या करे थे, दुनिया भर के पेपर को एक साथ जमा किया, गठरी बनाया, उसको दोबारा से जो है ना गार्बेज पॉलीथीन में डाल रही थी। ऐसा करने से उन्होंने मना किया। सेव एल्युमिनियम कैन्स, जो एल्युमिनियम का जो वो है कैन है, कैन उसको कहते हैं जैसे कि आप लोग थम्स अप या माजा पीते हैं, प्लास्टिक का जो कैन होता है एल्युमिनियम का, उसको भी आप बचाइए, उसको भी इधर उधर मत फेंकिए। ये मशवरा मैं उनको दे रहा था। लाइक द लास्ट स्कूल पिक, वो मैडम कहती हैं जैसे पिछले हफ्ते पिकअप हुआ था। शी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हेन यू सेड यू वुड कम, जब तुमने कहा कि तुम आओगे, एंड पिक देम, और तुम उन्हें उठा लोगे, बट यू
यू नेवर शोड अप, फिर उसके बाद तुम तो नजर ही नहीं आए। शो अप का मतलब नजर आना, तुम तो उसके बाद दिखे नहीं। तुम कहते हो कि स्कूल के लिए बचा लेना, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था, तुमने पिछले हफ्ते आना या मारते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, पिछले हफ्ते तुम्हारा तुमसे कहती हूँ, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू, देखिए थोड़ा थोड़ा करके जो है फेंकना उनको ज्यादा अच्छा लगा। एट टाइम व्हेन दे हैव अ बिग मेस लाइक दैट, वो कहती हैं कि ये पेपर जो मैं जमा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके फेंक रही हूँ, तो ज्यादा करके फेंकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत कि मैं थोड़ा थोड़ा करके फेंकूं। तो वही यहाँ पे कहना चाह रही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जैसा कि पिछले हफ्ते हुआ था स्कूल वाला, ताना मारते हुए कह रहे हैं शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। फिर वो कहती है व्हेन यू सेड यू वुड कम, जब तुम कहते हो कि पेपर उठाने के लिए तुम आओगे, पिक देम अप, बट यू नेवर शोड अप, फिर तो तुम नजर ही नहीं आते हो। फिर आगे वो इसका रीजन देते हैं, इट्स इजियर टू थ्रो, आसान है फेंकना, देम यानी उन छोटे छोटे न्यूज़पेपर की गठरियों को, अवे अफ्यू का मतलब थोड़ा, एट ए टाइम एक वक्त में, देन हैव अ बिग मेस लाइक दिस, इससे अच्छा है, मतलब इस ये जो है ये ज्यादा आइडिया अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा फेंकूं बनिस्बत इससे कि मैं उसका ढेर लगा दूं दुनिया भर का और फिर मैं उसको फेंकूं। तो ये मशवरा उन्होंने दिया। लेट्स कंटिन्यू। राइटर कहते हैं आई गेट ट्राइड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मिस ग्रीन से वातावरण के लिए कोई काम करवा सकूं, बट वो कुछ नहीं सुनी। अबाउट इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में मैंने पूरी कोशिश की कि मिस ग्रीन कोई काम करे, लेकिन उल्टा तो उन्होंने मुझे दुनिया भर का जो सुनाना शुरू किया, मुझे खामोशी कर दिया। फिर मैं वहां से खामोश होकर आगे बढ़ा। आई गो टू मिस जॉनसन हाउस, फिर मैं मिस जॉनसन के हाउस गया। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपनी कार की तरफ तेजी से जा रहे थे, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे ज्यादा तेज दौड़ सकता था क्योंकि वो अपने पोस्ट ऑफिस जाने के लिए वो तेजी से अपने कार की तरफ बढ़ रहे थे। आगे देखिए, वो कहते हैं मिस जॉन्स जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द ऑफिस पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, बंद हो जाए उससे पहले मुझे वहां पहुंचना है। ही सेज, वो कहते हैं हफिंग एंड पफिंग, हाँफते कांपते, यानी थोड़ा तेजी से वो जा रहे थे। हफिंग एंड पफिंग का मतलब हाँफते कांपते। राइटर कहते हैं आई से, मैं कहता हूं यू गॉट टाइम, तुम्हारे पास टाइम है। यू नेवर गॉट टाइम टू वॉक, तुम्हें कभी घूमने का मौका नहीं मिलता, टहलने का मौका नहीं मिलता है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, अरे यहां से 2 ब्लॉक ही तो है आपका पोस्ट ऑफिस, कितना दूर है कि आप उसको गाड़ी से जाएंगे। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू इट, जब आपको उसकी जरूरत नहीं तो फिर क्यों कार चलाते हैं। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, चलना आपके लिए अच्छा एक्सरसाइज होगा। एंड सेव ऑन गैस, और आपके पेट्रोल गैस को ही बचाएगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और वातावरण को गंदा नहीं करेगा, पॉल्यूट नहीं करेगा, प्रदूषित नहीं करेगा। दैट्स द इकोलॉजी, यही तो इकोसिस्टम है कि हम इसको बचाएं। मैंने उनको ये लेसन पढ़ा दिया। दे श्योर आर, यस यस बिल्कुल, मैंने कहा कि यही वो रास्ते हैं। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, स्कूल में हमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया गया है किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी में, इकोलॉजी के बारे में, वातावरण के बारे में, माहौलियात के बारे में। एंड दे मेक द एयर बेटर, और वो क्या है, एयर को अच्छा बनाते हैं। एंड स्टफ लाइक दैट, और इस तरह का काम करने से हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, ये उन्होंने कहा। आगे देखिए, वो कहते हैं सी दैट ट्रीज ओवर देयर, तुमको वो पेड़ दिख रहा है, सी दैट ट्री ओवर देयर, तुमको वो पेड़ दिख रहा है। वो कहते हैं पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, उन्होंने वहां इशारा किया जहां पर कोई पेड़ ही नहीं था। ये कहते हैं राइटर आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा कि वहां तो कोई पेड़ ही नहीं है, आप किधर इशारा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, बिल्कुल नहीं है। नो ग्रास आइदर, घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीन, कहते हैं वहां कोई घास भी तुमको नजर नहीं आ रही, क्यों जानते हो, क्योंकि तुमने बना दिया है एक पाथ को, टेकिंग ए शॉर्टकट, वहां छोटे छोटे पेड़ थे, तुम उस पर चल चल कर शॉर्टकट के चक्कर में तुमने उस पेड़ को खत्म कर दिया। ये वो कह रहे हैं उनसे, मिस जॉन्स कह रहे हैं उनसे, राइटर से, कि देखो वहां पे एक छोटा छोटा पेड़ था, तुम चल चल के उसको जो है शॉर्टकट, यानी मिस ग्रीन के घर जाने के लिए तुमने जो शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, उस चक्कर में तुमने उस पाथ को, उसको पाथ बना दिया। यू मेड अ पाथ, तुमने उसको रास्ता बना दिया है, पाथ मतलब रास्ता, तुमने उसको रास्ता बना दिया। देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, वहां एक छोटा सा पेड़ था जो बड़ा हो रहा था, बड़े होने की शुरुआत कर रहा था। देयर अंटिल यू किल्ड, यहां तक कि तुमने उसे मार दिया, यानी कि तुमने खत्म कर दिया। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, तुम वहां पे जंप करते हो और क्या हुआ, वहां पे हर दिन कोशिश करते करते तुमने उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। हर दिन जंप मारोगे तो जो पेड़ निकलने वाला था वो खत्म, याद है तुमको, रिमेंबर। ओह आई से, हाँ मुझे याद है। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक,
अच्छा, रही बात तुमने जो कही कि तुम्हें नहीं गाड़ी चलाना चाहिए जब तुम चल सकते हो, व्हेन यू कैन वॉक, जब तुम चल सकते हो तो ड्राइविंग क्यों करते हो? तुमने ऐसा मुझसे कहा ना, अब उनका जवाब सुनिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक, तुम अपनी मोटर बाइक को चलाते हो राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर मारते हो। कहाँ? अपने बैकयार्ड में, पीछे वाले हिस्से में, ऑल समर, पूरी गर्मी में। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, तुम्हारा जो स्नो मोबाइल है, देखिए स्नो मोबाइल किसे कहते हैं? जो विंटर में गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं बर्फ पर चलाने के लिए, उनको उसे स्नो मोबाइल कहा जाता है। ठीक है, उसको तुम तमाम ठंडी में चलाते हो आइस के ऊपर। इज नॉट दैट वेस्टिंग पावर, क्या ये पावर को, बिजली को वेस्ट नहीं कर रहा है? एंड मेकिंग नॉइस पॉल्यूशन, और ये नॉइस पॉल्यूशन नहीं पैदा करता है? तुम तो खुद ही दुनिया भर का काम खराब करते हो और मुझे आके समझा रहे हो। बट इट्स फन आई से, मैंने कहा ये सब तो, मैं स्नो मोबाइल का यूज करता हूँ या गाड़ी को घुमाता हूँ, ये सब तो फन करता हूँ ना। देखिए राइटर खुद जो है अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए। फिर वो कहते हैं वेल, अच्छा, आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे भी पोस्ट ऑफिस तक गाड़ी ले जाने में अच्छा लगता है, मुझे मजा, जब तुमको मजा आता तो मुझे ही मजा आता। ही से उन्होंने जवाब दिया। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया, अब मुझे जाने दो। ही गोज इन टू द हाउस, वो चले गए, लुकिंग वेरी मैड, पागल की तरह पैर पटक कर चले गए, थोड़ा गुस्से में दिख रहे थे। देन आई रिमेंबर, फिर मैंने याद किया, ही हैज नॉट पेड मी, कि उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया। अरे मैं तो पैसा लाने के लिए गया था, मतलब न्यूज़पेपर का पैसा जो मैं उनसे लेता हूँ। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल द नेक्स्ट वीक, मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, गुस्सा उस्सा में होकर गए हैं, अब मैं अगले सैटरडे उनसे ले लूंगा, नेक्स्ट सैटरडे। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, कम से कम एक बार तो मैंने बहाने में उनको बात में लगाकर उन्हें पोस्ट ऑफिस अपनी कार से नहीं जाने दिया। एटलीस्ट कम से कम मैंने इतना तो किया कि वो भूल गए, बातों में लग गए। आगे देखिए क्या कहते हैं। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, उसके बावजूद इतने सारे लोगों को मैंने बोला, सबका मुझे उल्टा जवाब मिला। उसके बाद मैंने लोगों से कुछ नहीं कहा। रेस्ट ऑफ माई रूट यानी जहां जहां मुझे पेपर बांटना था अबाउट इकोलॉजी, मैंने इको सिस्टम के बारे में अब मैंने लोगों से कहा ही, मतलब छोड़ दिया मैंने, छोड़ो हटाओ यार, जिसको कहता हूँ वो जो उल्टा मुझे ही सबक पढ़ाने लगता है। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, ये बड़ा बोरिंग वर्क है, पका देने वाला वर्क है दिस इकोलॉजी बिट। ये नहीं, छोटे छोटे जो काम है ना, ये जो काम है कि चलो इसको समझाओ उसको समझाओ, ये बड़ा बोरिंग काम है। बट व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर आया, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तब मैंने अपनी माँ को देखा कि वो इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से चलने वाला मिक्सर यूज कर रही है। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, कहते हैं ये राइटर कहते हैं कि अपनी माँ से, यू शुड डू दैट, तुम्हें ये काम करना चाहिए विद योर ओल्ड एग बीटर। देखो एग बीटर का मतलब होता है पुराने जमाने में जो उसको पीसने के लिए, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, ओखली वगैरह टाइप का जो कुछ होता था, उसको एग बीटर कहा जाता है। उससे पीट करो, मतलब उससे उसको जो मारो, यानी कि मिक्सर मत बजाओ, इलेक्ट्रिक मत यूज करो, ये अपनी माँ को सजेस्ट कर रहे हैं। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उनको इशारा करते हुए ऐसा कहा। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, देखो वो बिजली बचाओ। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, जो औरतें जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना बिजली वाला काम सामान इस्तेमाल करती हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। मैंने माँ को भी समझा दिया, माँ को भी सोल्यूशन दिया, मैंने माँ को भी समझा दिया, मैंने माँ को भी सबक दे दिया। अब उनका सुनिए वो क्या कहते हैं। शी सेज, वो कहती हैं इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, थोड़ा ताना मार के कहते हैं, थोड़ा सा उन्होंने गुस्से में कहा, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स। देखिए हालांकि दिन भर में 24 घंटे होते, लेकिन गुस्से में उन्होंने कहा कौन 27 घंटा जो है दिन भर बैठ के टीवी देखता रहता है, अ डे राउंड हेयर, हर दिन तुम 27 घंटे टीवी देखते हो। लेकिन थोड़ा नाराजगी में उन्होंने कहा, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कुछ तुम जो टीवी देखते हो वहां कोई और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी आता है। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरे कहने का क्या मतलब था। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई भी कुछ करने के लिए, देखिए विल का मतलब होता है चाहना, नोबडी इज विलिंग, कोई नहीं चाह रहा है टू डू एनीथिंग, कोई कि वो कुछ करे अबाउट द इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए, माहौलियात के लिए, इकोसिस्टम के लिए कोई कुछ करना नहीं चाह रहा, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। एंड नोबडी इज लिसन्स टू मी, और कोई मुझे सुनता भी नहीं है। जब भी मैं किसी से कुछ कहता हूं वापस वो मुझे उल्टा ही सबक देने लगता है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।